गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के मेन मेथड्स कौन कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है बताओ, कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो भाई देखो मैं आपको बताऊं कि गैसेस को लिक्विफाई करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, या तो आप गैस को प्रेशराइज कर दो, लेकिन ध्यान रखियो वो क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। समझे बात। अब इफ T इज ग्रेटर देन TC तो भैया आप उसको अकेला प्रेशर लगा के लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर ये बराबर है या क्या है, कम है, तभी अकेला प्रेशर क्या इसको लिक्विफाई करेगा। तो अकेले प्रेशर के जरिए गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, क्योंकि आप प्रेशराइज करते हो, गैस के पार्टिकल्स नजदीक आते हैं, नजदीक आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी उनमें, म्यूचुअल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई। या आप क्या करो, उसको कूल करते आओ। क्या करो, गैस को भाई कूल करते आओ, क्योंकि आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम हो जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो दूर दूर कम भाग पाएंगे, आपस में नजदीक रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ लिक्विफाई, लेकिन आमतौर पे इन दोनों मेथड्स को कंबाइंड फैशन में इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब, गैस को प्रेशराइज भी करते हैं और गैस को कूल भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो बताओ क्या पढ़ते हैं अब हमारे पास, क्या बेटा, मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है भाई, यूजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर्स। क्या, फ्रीजिंग मिक्सचर्स। तो भाई मैं आपको बताऊं, एक आप जो फ्रीजिंग मिक्सचर होते हैं, मतलब ऐसे मिक्सचर जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए। समझे बात भाई। अरे भाई उनके जरिए आप क्या कर सकते हो गैस को, अरे कोई ऐसा मिक्सचर जिसका भाई टेम्परेचर बहुत कम कर सके। समझे बात। उससे आप उस ट्यूब को ऐसे मिक्सचर से पास कर दो। अगर मिक्सचर का फ्रीजिंग मिक्सचर टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां से जब गैस पास करेगी तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। समझे बात। दूसरा बताओ बेटा क्या हमारे पास, बताओ, यूजिंग इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। हमको पता है किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करने में एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है, इजंट इट। जैसे अगर आप अपने हाथ पे थोड़ा क्या डालोगे, एसीटोन क्या डालोगे, तो आपको ठंडा महसूस होएगा बहुत ज्यादा। उसकी वजह क्या होती है, एसीटोन बहुत पानी के मुकाबले जल्दी कौन इवेपोरेट होता है, एसीटोन। नहीं समझे बात। तो वो इवेपोरेट, लेकिन आपके हाथ से हीट लेके, लेटेंट हीट पता होगा ना आपको, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वहां पर वो तो खर्च होएगी। तो सिमिलर आर्गुमेंट यहां पर है। तो क्या करते हैं कि वो जो गैस है उसको किसी हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वो सब्सटेंस गैस की हीट लेके और खुद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। ठीक है बात। जो तीसरा मेथड होता है वो होता है लिंडसे प्रोसेस। ये बताओ क्या होता है, इसके अंदर बताओ क्या होगा, यहां पर एक ट्यूब होएगी, ठीक है, और यहां पर होगी हमारे पास गैस की, और यहां पर होगा कंप्रेशर। क्या होगा, कंप्रेशर। यहां तो क्या हमारे पास हुई, कंप्रेशर होएगा, मतलब गैस इसके अंदर आएगी कंप्रेस होके, ठीक है। उसके बाद एक कंडेंसर होता है ऐसे, ठीक है, अरे बोलो फिर बेटा ऐसे, मतलब यहां से हमारे पास आएगी एयर। क्या आएगी, ये मैं आपको बताऊं भाई, पहले मैं आपको नहीं है जो लिंडसे प्रोसेस है उसका मैं आपको पूरा सेटअप आपको बताता हूं भाई। यहां क्या है, कंप्रेशर, यहां क्या है, एक कंडेंसर, उसके बाद यहां बेटा एक क्या बोलते हैं, एक टब सा होता है, ठीक है बात, ओके। अरे बोलो, यहां पर एक आउटलेट होती है, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब यहां से आती नीचे, ओके, और फिर ये एक
ऐसी स्पाइरल टाइप यूनिट से पास करेगी। यहां पर एक बहुत नैरो आउटलेट है और ये पूरा सेटअप बेटा रखा होता है, बताओ किसके अंदर, ये पूरा सेटअप बेटा रखा होता है, बताओ किसके अंदर भाई, बताओ एक चैम्बर के अंदर। नहीं आपको समझ में? अब होता बताओ क्या है, अब मैं आपको बताऊं ये काम करता जूल थॉमसन एक्सपेंशन पे। क्या ये जो पूरा भाई सिस्टम होता है लिंडसे प्रोसेस, ये बेटा काम करती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन पे काम करती है। आप कहोगे जूल थॉमसन एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अरे इसको यहां पर ले आए ना, हाँ इसको यहां पर ले आए थे, ठीक है ठीक है। और यहां से आ रही है जूल थॉमसन एक्सपेंशन, बताओ क्या होता है? देखो अगर मान लिया हमारे पास, हाँ हमने भैया आपको आगे आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, किसमें है, थर्मो में भैया आता है, ठीक है आपने बारे में पढ़ा होगा। अगर एक गैस हाई प्रेशर रीजन से अगर बहुत फाइन होल के थ्रू कहां पास करती है, लो प्रेशर रीजन में, समझे बात, तो ये ठंडी होती है, समझे बात, तो इसको हम क्या बोलते हैं। और एडियाबैटिक का मतलब होता है कि भाई कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग का, यानी बाहर से हम कोई हीट नहीं देंगे। तो आप ये बताओ, तो जब गैस हाई प्रेशर से कहां पर जाएगी, लो प्रेशर में, तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वो उनको दूर दूर करने में एफर्ट लगता है। वो एफर्ट कैसे लगता है, वो गैस की इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे एफर्ट लगता है, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी खर्च होती है पार्टिकल्स को दूर दूर करने में, तो गैस क्या कूल हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये हमारा क्या जूल थॉमसन। और ध्यान रखियो भाई, ज्यादातर गैसेस जो होती हैं वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में क्या करती हैं, कूलिंग शो करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम शो करती हैं हीटिंग। उसकी वजह होती है कि हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर, ये भैया आपका डिटेल्ड आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, फिलहाल हम इसको डिटेल्ड नहीं पढ़ रहे, कि हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कि अगर आपने उसको बोलते हैं टीआई, क्या बोलते हैं उसको, ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर आपने जूल थॉमसन एक्सपेंशन इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर करवाया है तो क्या होगी, हीटिंग, और से कम पे रख के करवाया है तो कूलिंग होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम का ये जो टेम्परेचर है, ये बताओ क्या होता है, ये बहुत कम होता है, तो रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है इसके मुकाबले, तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम क्या शो करती हैं, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बात, ओके। लेकिन ज्यादातर गैसेस में कूलिंग शो करेंगी। अब ये काम कैसे करता है भाई, अब एयर यहां से आएगी, कंप्रेसर से भाई इसको कंप्रेस कर देंगे, कंडेंसर से होते हुए यहां पर आएगी वो, ठीक है। तो उसमें का जो पानी होगा, पानी जो वाटर वेपर होंगे, वाटर वेपर बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, लिक्विफाइड, तो यहां पर वाटर आपको मिल जाएगा। और ड्राई एयर होगी वो फिर आएगी इस चैम्बर के अंदर, यहां पर आएगी ना, तो इस फाइन होल से निकलेगी, तो क्या हो जाएगी, कूल, क्या हो जाएगी वो, कूलिंग होगी। फिर कूलिंग हो, फिर यहां पर आएगी ना, तो आने वाली गैस को फिर से आने वाली एयर को और भी कूल कर देगी, तो ऐसे वो पास होती रहेगी, और कूलिंग होते 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 वही एक टाइम ऐसा गैस इतनी कूल हो जाएगी कि यहां पर आपको लिक्विफाइड एयर मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या, लिक्विफाइड एयर। बात आपको पहले पड़ गई, ये मेरे पास क्या भाई, लिंडसे प्रोसेस, ओके। फिर क्या होता भाई, क्लाउड से क्लाउड प्रोसेस। फिर हमारे पास क्या भाई, बताओ, क्लाउड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताऊं भाई, इसमें मैकेनिकल वर्क, इसमें और जूल थॉमसन एक्सपेंशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। दोनों का क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे का जैसे है ना, वैसा ही एपरेटस इसका होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका एपरेटस बेटा बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे बना तो रखा है, और मैंने तो सारे में बनाए नहीं, वो मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको, मैं बेटा बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे भाई गैस यहां से आई, अब यहां बताओ क्या करते हैं, यहां पर ये करते हैं भाई कि यहां से आपसे एयर आई भाई, एयर, तो यहां पर पार्शियली इसको पता है कहां भेज देते हैं, बताओ, बोलो भाई। तो इस एयर को पार्शियली यहां पर इससे प्रेशर वॉल्यूम वर्क करवाएंगे, क्या करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क करवाएंगे इससे, नहीं बता आपको पहले पड़ी। मतलब गैस यहां से आएगी हमारे पास कंडेंसर से, बोलो भाई, तो पार्शियली कहां पर जाएगी, यहां पर, पार्शियली कहां पर, तो भाई यहां पर आएगी, ठीक है। और यहां पर तो क्या करेगी, पार्शियली यहां पर क्या करेगी, प्रेशर वॉल्यूम, ये हमारे पास एक पिस्टन है,
तो गैस पार्शियली यहाँ तो आएगी भाई। ये अगर ये गैस पिस्टन को पुश करेगी तो गैस बताओ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इजंट इट? नहीं बेटा आपको ये क्या, एक सेकंड देखो भाई, अरे फिर इससे ये और नहीं है, इसकी भी इनलेट इसी के अंदर होती है। किसके अंदर? नहीं, इसकी वाटर नहीं होता यहां पर, बताओ उसका अलग। अरे पूरा सेटअप नहीं पढ़ना है, ये बहुत बेसिक सेटअप है। मतलब यहां पर वाटर को सेपरेट करने का अलग इसमें टेक्निक है, यहां पर शो नहीं कर रखी वो। तो आप ये बताओ, देखो गैस आई कंप्रेसर में, वो पार्शियली कहां पर आ गई, जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए, और पार्शियली क्या करेगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेगी, तो भी क्या होगी, वो ठंडी होगी। ठंडी कहां पर जाएगी, यहां पर आएगी। नहीं बता आपको पहले बड़ी, बाकी प्रोसेस वही रहेगा इसका ऑलमोस्ट। हाँ, एक तो यहां से वही जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए भी, और साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेंगे गैस, तब भी तो क्या होगी, ठंडी होगी भाई। ओके, और तीसरा बताओ बेटा आखिरी क्या होता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आप ये बताओ, अगर मान लिया हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो क्या है, मैग्नेटाइज्ड। क्या वो हमारे पास कोई सब्सटेंस, हमने क्या कर रखा है, उसको मैग्नेटाइज कर रखा है। तो आपको पता होगा ना कि उसको डीमैग्नेटाइज होने के लिए उसको हीट चाहिएगी, क्योंकि हीट ऑब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो वो हीट पता क्या करती है उसको, वो उसके माइक्रोमैग्नेट्स को क्या कर देगी, रैंडमाइज क्या कर देगी। अगर हमारे पास एक चीज क्या हो रखी है, मैग्नेटाइज्ड, तो उसमें माइक्रोमैग्नेट्स क्या है, पैरेलल अलाइन हो रखे हैं, इजंट इट। अब माइक्रोमैग्नेट्स को दोबारा से क्या करने के लिए, डीमैग्नेटाइज, उनको रैंडमाइज करने के लिए आपको टेम्परेचर, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। आपने हीट सप्लाई कर दी तो वो हीट लेके एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बोलो भाई, अगर माइक्रोमैग्नेट्स पैरेलल अलाइन है किसी मटेरियल के, वो हीट लेके रैंडमाइज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव होएगा ना। बोलो भाई, एंट्रोपी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर वो हीट ले रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब कर, तो सराउंडिंग में हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी। इससे बहुत लोअर टेम्परेचर हासिल करने की टेक्निक होती है। बात आपको पहले पड़ी। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।